हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा 4 अप्रैल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है आपसा के बारे में। आपसा जो है वो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 का। अभी ये कंट्रोवर्शियल में क्यों है? क्योंकि हाल ही में ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कुछ 3 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, वहाँ से इनको क्या किया गया है, हटाया गया है। करंटली अगर देखें, आपसा जो है, आपसा की फोर्स जो है करंटली 3 स्टेट्स में है, एज वेल एज जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया एंड जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इसके बारे में हम डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसा जो है, आपसा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड जम्मू एंड कश्मीर एरिया। आपसा जो है, फॉर एग्जांपल अगर देखें, कहीं पे भी कोई ओपन फायर हो रहा है, डेथ हो रही है अगेंस्ट एनी पर्सन, कॉन्ट्रावेंशन टू द लॉ और कैरिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन, और ये क्या कर सकते हैं, इनके हाथ पावर दे रखी है कि इंडिविजुअल को ये विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी बेसिस ऑफ रीजनेबल सस्पेंशन, एंड सर्च भी कर सकते हैं विदाउट वारंट। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अंडर सेक्शन 3 के अंडर जो है स्पेशली जो डिस्टर्ब एरिया वो डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ पे आपसा को वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपसा जो है किसके द्वारा यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। एक्ट यहाँ पे अमेंडमेंट भी किया गया इस एक्ट के अंडर 1972 में, और यहाँ पे पावर डिक्लेयर कर देगी स्पेशली जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसको कॉन्करेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी इसको पावर दे रखी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहता है आपसा के रिकॉर्डिंग। यहाँ पे जो चीज़ें रहती है, इनफॉर्मल कंसल्टेशन रहता है स्टेट के साथ, यानी कि इस एक्ट के तहत पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को अनलिटरेरी टेक जो डिसीजन ले सकते हैं इम्पोज करने के लिए आपसा। यूजली ये इनफॉर्मली एंड कॉन्सोनेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे जो है मिलके यहाँ पे डिसाइड किया जाता है चीज़ों को। रिकमेंडेशन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ें जो बताई जाती हैं कोई भी पर्टिकुलर डिस्टर्ब एरिया जो रहता है। क्लियर? करंटली अगर बात करें, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्ट्री जो है इशू करती हैं डिस्टर्ब एरिया को, नोटिफाई करती हैं आपसा को, जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए किया गया था, एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन दिया गया मणिपुर एंड असम के लिए जो इशू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। त्रिपुरा में रिवोक किया गया इस एक्ट को 2015 में, एंड मेघालय में जो है 27 ईयर से आपसा जो है, आफ्सा के अंडर ये एरिया है, इन्वोक किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2018 में 1 अप्रैल को। आफ्सा जो है यहाँ पे कंट्रोवर्शियल जो लॉ देखने को मिलता है कॉलोनियल रीजन और रीजन में ये देखने को मिला, यानी कि सबसे पहले स्पेशली अगर बात करें ब्रिटिशर्स के टाइम में, यहाँ पे आपसा जो है फर्स्ट टाइम अनेक्ट किया गया एक ऑर्डिनेंस से। क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में, और इस डे के लॉन्च होते ही 8 अगस्त 1942 में मूवमेंट जो चला था, लीडर लेस मूवमेंट था ये, और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ अलग अलग प्लेसेस में अक्रॉस दी कंट्री। तो लीड किसके द्वारा ये किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड होस्ट किया गया अदर जो थे यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे। क्लियर? यहाँ पे जो बात की जा रही है, मैसिव स्केल पे वायलेंस हुआ अक्रॉस द कंट्री। वॉयसराय जो थे ललित को, उनके द्वारा प्रोमुलगेट किया गया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 का। तो ये याद रखिएगा, ये अब का नहीं है, आज़ादी से भी पहले का है ये। तो ऑर्डिनेंस जो प्रैक्टिकली यहाँ पे आर्म फोर्सेस को लाइसेंस टू किल, यानी कि बिना लाइसेंस के मारने की यहाँ पे जो है डिसीजन जो लिया गया किसके द्वारा? वॉयसराय जो थे लिंथको के द्वारा, यानी कि ऑर्डर्स दे दिए गए। क्लियर? इंटरनल जो डिस्टर्बेंस एरिया था। इसके अलावा ये ऑर्डिनेंस जो था इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोपुलगेट किया, 4 ऑर्डिनेंस लेके आए 1947 में, जो इंटरनल सिक्योरिटी इशू से डील करेगा, और अनरेस्ट जो राइजिंग है ड्यू टू पार्टीशन फॉर प्रोविंसेस बंगाल, असम, ईस्ट बंगाल एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस में। क्लियर? आपसा की बात करें तो एक्ट आप याद रखिएगा 11 सितंबर 1958 में ये पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में यहाँ पे इन्वॉक किया गया, एंड ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड किया गया 1990s में। यहाँ पे नागालैंड, असम, मणिपुर जो है म्यूनसिपल एरिया जो था इम्फॉल में, वहाँ पे उसको एक्सेप्ट, यानी कि इम्फॉल का जो म्यूनसिपल एरिया था उसको छोड़ के मणिपुर में वहाँ पे इन्वॉक किया गया इसको। जम्मू एंड कश्मीर में भी, त्रिपुरा में 2015 में, मिजोरम 1986 में, पंजाब चंडीगढ़ में इम्पोज किया गया 1983 में। फिर यहाँ से
1997 में इसको हटा दिया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया गया, जैसे आयरन शर्मिला थी, हंगर स्ट्राइक की गई इनके द्वारा 2000 में कि इसको हटा दिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नी जो थी, इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है, आयरन शर्मिला को, जिनका जन्म 14 मार्च 1972 में हुआ इम्फॉल में। क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही इससे रिलेटेड। इम्फॉल के जो स्पेशली मणिपुर एक्टिविस्ट बोला जाता है इनको, आयरन चानू शर्मिला, जो 49 ईयर्स की हैं। क्लियर। 16 ईयर फास्ट रखा अगेंस्ट दी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया जाए। और पॉलिटिकल जो डेप्थ देखने को मिला 2017 में, तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन रहा कि सेवरल पार्ट्स जो है असम, मणिपुर और नागालैंड के, तो वहाँ पे रिमूव किया जाए इसको। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्य के जो एरिया हैं कि आपसा जो है, जो फोर्स में है, ये लाइट पर्पल एरिया जो अभी तक फोर्स में है, यहाँ पे पार्शली लिफ्टेड यानी कि हटा दिया गया है ये एरिया जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फुली लिफ्टेड बोल सकते हैं जो डार्क पर्पल एरिया की, यहाँ पे बिल्कुल ही अभी आपसा जो है ये पावर में नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे जो है राइट टू लाइफ की भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो आर्टिकल 21 में है। क्लियर। तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे पार्ट थर्ड में रखे गए हैं, 12 से 35 तक के हैं। ठीक है। तो उसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29 to 30 आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 जो डिलीट कर दिया गया था, इसको 300A में रख दिया गया है एज ए लीगल राइट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटाया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 के अंडर इसको रखा गया है। तो 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है वरुणा 2022 के बारे में। वरुणा जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बात की जा रही है, इसका 20th एडिशन अभी हाल ही में देखने को मिला। 20th एडिशन इसका हाल ही में देखने को मिला, और ये हमारी कंट्री और फ्रेंच यानी कि फ्रांस के साथ ये कंडक्ट करवाई जाती हैं। क्लियर। तो अभी ये अरेबियन सी में ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि अरेबियन सी की लोकेशन जो है वो है कहाँ पे है। तो अरेबियन सी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड मैप पे, यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ही गोवा रीजन में यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई, और इसका 20th एडिशन था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे विटल पार्ट रहा इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक बायलेटरल रिलेशनशिप का। इंडियन एंड फ्रेंच नेवीज जो है यहाँ पे, इनके द्वारा बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वरुणा 2022, ये 1993 से कंडक्ट करवानी स्टार्ट की गई। सिंस 2001 से एक्सरसाइज जो है इसको वरुणा का नाम दिया गया, और ये एनुअली हेल्ड होती है। इसके अलावा इंडो फ्रेंच ज्वाइंट एक्सरसाइज अदर कौन सी है, डेजर्ट नाइट 21, गरुड़ एयर एक्सरसाइज है, शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को याद रखनी है। हमारी कंट्री और फ्रांस के बिटवीन होती है। फ्रांस की अगर लोकेशन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस है। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सी है, इंग्लिश चैनल है। फ्रांस एंड यहाँ पे इंग्लैंड के बिटवीन आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम कंट्रीज़ की यहाँ पे बाउंड्री टच करती है फ्रांस को। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आर्टिकल में यहाँ पे बात की जा रही है फास्टर के बारे में। अभी हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फास्टर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यहाँ पे क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे रखे जाएंगे, यानी कि जो केसेस है, केसेस हेल्ड हो रहे हैं या फिर किसी की हेयरिंग है, ये सारे रिकॉर्ड्स जो है ये डिजिटली यहाँ पे जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑल्सो लॉन्च किया गया जो अदर प्रोग्राम है, जिसका नाम है, जैसे टेक्नोलॉजी है इन्वॉल्व इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड जो पोर्टल है सुपेस, ये जुडिशियल सिस्टम में काम आएगा और जजेस की मदद करेगा एक लीगल रिसर्च के लिए। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट भी लाया गया, पैन इंडिया प्रोजेक्ट, ताकि मोनिटर एंड फंड किया जाता है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अक्रॉस द कंट्री। फास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म आखिर है क्या है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और ये कम्युनिकेट करेगा इंट्रीम जो ऑर्डर्स रहते हैं, जैसे स्टे ऑर्डर्स हो गया, बेल ऑर्डर्स हो गए, जितने भी ऑर्डर्स है इसकी जो डाटा रहेंगे वो सारे डिजिटल ही यहाँ पे क्या किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है
अथॉरिटीज़ को यानी कि कंसर्न करेगी, स्पेशली थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि ये सारी चीज़ सिक्योर होनी चाहिए। क्लियर? ये ना हो कि कोई हैक कर ले सारी चीज़ों को, डाटा जो है वो क्या हो जाए, किसी और के पास चला जाए। तो ये सब चीज़ों को भी सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो केसेस पेंडिंग पड़े पड़े हैं, जो जेल में अभी तक कैदी पड़े हैं, जो रिलीज़ नहीं किए गए हैं डिस्पाइट द बेल ऑर्डर्स जो पास किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ड्यू टू डिले इन कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें डिले होती जाती हैं, तो वो भी चीज़ें जो है वो कम होंगी। यूटिलाइज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, स्पेशली टूल्स लाने की ज़रूरत है ताकि ट्रांसमिट किया जा सके कोर्ट ऑर्डर्स को। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि जो अंडर ट्रायल अभी कैदी हैं उनको रिलीज़ किया जा सकता है। ठीक है? तो प्रिवेंट अननेसेसरी जो अरेस्ट है वो भी चीज़ें कम होंगी, एंड फंडामेंटल राइट्स जो है प्रिजन्स के वो भी ध्यान में रखे जाएंगे। चैलेंजेस क्या है इसके चलते कि जो अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, इंटरनेट कनेक्शन की कई एरियाज में स्पेशली जेल्स में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो नेशन जो है विदाउट दिस फैसिलिटी एंड ट्रांसमिशन जो करना ऑर्डर्स का, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना हो सकता है। अगर चैलेंजेस तभी ये मतलब पूरे होंगे जहाँ पे अगर जेल में हम लोग इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें बेनिफिट क्या रहेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म का, ट्रांसफॉर्म करना कस्टमर एक्सपीरियंस, डाटा ड्रिवन इनसाइट, एनकरेज करना कोलैबोरेशन, सिंगल सोर्स रहेगा ये, एंड फास्टर टाइम टू मार्केट रहेगा, यानी कि टाइम का जो मैनेजमेंट है वो भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक संवैधानिक बॉडी है और आर्टिकल 124 के अंडर आता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये क्या करते हैं, यानी कि अपने आने वाले सक्सेसर को भी रिकमेंड करते हैं। यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है ये रिकमेंडेशन क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि हम आने वाले टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ये सेकंड जज केस आया था 1993 का। यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अपॉइंट किए जाते हैं एज दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम जो है, यानी कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, हेड करते हैं, यानी कि इसके जो चीफ रहते हैं, यानी कि हेड रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके, कॉलेजियम सिस्टम के। आखिर कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की जाती है जजेस की, स्पेशली जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। क्लियर? यहाँ पे कोई एक्ट पास नहीं होता पार्लियामेंट में। क्लियर? और ना ही कोई प्रोविजन रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, इनको मास्टर ऑफ रोस्टर बोला जाता है। कॉमन यहाँ पे देखने को मिलता है प्रीमस इंटर पेयर्स एंड फर्स्ट अमंगेस्ट इक्वल, एंड बिसाइड एजुकेटरी रोल रहता है इनका, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की अगर बात करें, चीफ जस्टिस जो है यहाँ पे एलोकेट जो केसेस रहते हैं ये क्या कर सकते हैं, किसी और बेंच को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए किसी भी केस की हेयरिंग के लिए। तो ये जो बात है ये आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा जो रिजल्ट रहता है जजेस को चूज़ करने का, तो इनके यानी कि जो फेवर रहता है पर्टिकुलर आउटकम्स जो देखने को मिलता है, यही डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से जजेस जो है वो चूज़ करने हैं किसी पर्टिकुलर हेयरिंग के लिए। तो सच जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है विदाउट कोलिजियन सेंशियस जो है विदाउट एनी स्टेटेड रीजन। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करें, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पेशली जो ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, इसको अंडर प्रीव्यू यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर रख दिया गया। जस्टिस जो रमना है, ठीक है, एनवी रमना, ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आज के टाइम में। तो 24 अप्रैल 2021 में ये अपनी पोजीशन पे बैठे, तो ये अगस्त 2022 तक अपनी पोजीशन पे रहेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2022 का, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। 71 रन से इंग्लैंड को हराया गया है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हो कहाँ पे रहा था, तो ये हो रहा था यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे जो हो रहा था, ये जो इसकी टूर्नामेंट थी ये न्यूजीलैंड में थी, तो ये आप लोगों ने याद रखना। और ये 12th एडिशन था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है, एलिसा हेले हैं। सोफी एलेक्सटोन जो है इंग्लैंड की, ये लीडिंग विकेट टेकर रही टूर्नामेंट में, 21 डिसमिसल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात करें, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, कैनबेरा इसकी कैपिटल है। यहाँ पे कॉरल सी है, पपुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है, इंडियन ओशियन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये है न्यूजीलैंड, और यहाँ पे तास्मानिया सी रहता है, और ये है तास्मान वाला रीजन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 4 अप्रैल का। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।